क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण भिलनी की भक्ति ने भगवान को अपने झूठे बैर क्यों खिलाए? और क्या उसी समय नियति ने श्री राम को मिलवाया उनके परम सेवक से? शबरी से भेंट और हनुमान का आगमन यह कोई संयोग नहीं, ईश्वरीय योजना थी। नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण रामायण श्रृंखला के 10वें भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में दुखद घटनाओं के बाद जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया और जटायु ने श्री राम की गोद में प्राण त्याग दिए, राम और लक्ष्मण का दुख असहनीय था। वे दोनों भाई सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उनका सामना कबध नाम के एक विचित्र बिना सिर वाले राक्षस से हुआ। उन्होंने उसका वध करके उसे श्राप से मुक्ति दिलाई। मरते मरते उस राक्षस ने वहां पर्वत पर रहने वाले वानर राजा सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया, क्योंकि सुग्रीव की सेना सीता जी को खोजने में उनकी मदद कर सकती थी। उस राक्षस के बताए मार्ग पर चलते हुए वे दोनों भाई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पर एकदम शांति और पवित्र आश्रम था। वहां पर एक वृद्ध भिलनी जिसका नाम शबरी था, वर्षों से केवल श्री राम के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके गुरु मतंग ऋषि ने उन्हें वचन दिया था कि एक दिन स्वयं प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देने आएंगे। जैसे ही शबरी ने राम और लक्ष्मण को देखा, उनकी वर्षों की प्रतीक्षा सफल हो गई। शबरी राम और लक्ष्मण को देखकर भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। अपने प्रभु को खिलाने के लिए वह जंगल से मीठे मीठे पेड़ तोड़कर लाई थी, लेकिन प्रेम और भक्ति में वह इतनी मग्न थी कि हर पेड़ वो पहले खुद चेक कर देखती थी, ताकि भगवान को कोई खट्टा बेर ना मिल जाए। फिर शबरी ने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए और राम उन्हें बिना किसी संकोच से बड़े प्रेम से स्वीकार कर रहे थे। श्री राम ने उनके इस निर्मल प्रेम को सहर्ष स्वीकार किया। शबरी ने उन्हें पंपा सरोवर का रास्ता दिखाया और ऋषिमुख पर्वत की ओर जाने का निर्देश दिया, और फिर योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। फिर उसके बाद शबरी के दिखाए मार्ग पर चलकर राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के निकट वृषमुख पर्वत पर पहुंचे। पर्वत के ऊपर से वानर राजा सुग्रीव ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो तेजस्वी धनुषधारी योद्धाओं को देखकर वे भयभीत हो गए। वे पर्वत के ऊपर से छिपकर देखने लगे।
उन्हें लगा कि कोई उन्हें मारने के लिए आया है। उन्हें लगा कि उनके बड़े भाई बलि ने तो इन दोनों को नहीं भेजा है। सुग्रीव ने सच्चाई का पता लगाने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़े रहे। उन्होंने अत्यंत मधुर और विनम्र वाणी से पूछा, हे वीर, आप कौन है? आप इस दुर्गम वन में क्या भटक गए हैं? हनुमान जी के इस वर्तन से, विनम्र वर्तन से श्री राम बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने राम नाम सुना, वे समझ गए कि यही मेरे प्रभु है, जिनका वे हमेशा ध्यान करते थे। वे तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े और हनुमान जी की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। यह अद्भुत दृश्य था भगवान और उनके सबसे बड़े भक्त की पहली मिलन का। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव भी आपकी ही तरह अपनी पत्नी के वियोग में दुखी है। आप उनसे मित्रता कर लीजिए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और एक ही छलांग में उन्हें वृषभ पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। तो दोस्तों, इसी तरह हम यहाँ पर रामायण का 10वां भाग पूर्ण करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि भगवान और भक्त का मिलन हो चुका है। एक नई मित्रता की नींव रखी जा रही है जो इतिहास बदलने वाली है। सुग्रीव की ऐसी क्या व्यथा थी और क्या वह शक्तिशाली बाली से श्री राम की मदद से जीत पाएगा? जानिए अगले भाग में, जब राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लेंगे। देखना ना भूले 11वां भाग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।